तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नए कार्बोकेटाइन में ही एक आगे का टॉपिक, जिसमें कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, है ना। जब उससे ईडीजी या ईडब्ल्यूजी ग्रुप जुड़ा हो, तो आप जानते हो ईडीजी ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो लिखिए ईडीजी ग्रुप इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी, इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी किसकी, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन। किसकी बात कर रहे हैं, बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि इसको प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड कर रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा उससे। तो बताइए स्टेबिलिटी बनेगी, नहीं। यानी कि आप क्या कहोगे, EWG डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी घटा रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन की, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। चलिए ठीक है। तो देखिए इसी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि और क्लियरिटी हो जाएगी। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो आपके पास ऐसा CH3 2+ और दूसरा बेंजीन है आपके पास, ये भी बेंजाइल कार्बोकेटाइन ही है, लेकिन इसमें CH3 जुड़ा हुआ है और इसमें है तुम्हारा NO2 जुड़ा हुआ है। बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जल्दी बोलिए आंसर। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, क्योंकि ये देखा ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इसकी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी इससे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आगे पूछा आपसे कि आपके पास बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, ठीक है, और यहाँ पे भी बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, लेकिन इसमें ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आपका Cl जुड़ा हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में, A B, कौन स्टेबल ज़्यादा होगा, B ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अरे इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो स्टेबिलिटी और घट जाएगी ना। तो इस तरह से क्वेश्चन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन एक पूछता हूँ, मैं तुमको 3 ऑप्शन देता हूँ, ये रहा मेरा A, इसको मैं A मानता हूँ, A B C, 3 देख लिया ऑप्शन, डी को हटा दो, A B C, और इसमें हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, एक एक करके बोलो, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, A, ठीक है। उसके बाद सुनिए, इसमें तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना जी, तो और कम हो गया, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहा है, तो फिर कौन होगा, C, और फिर लास्ट में B। बोलिए ये बात समझ में आता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, किसी को दिक्कत, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। देखिए जैसे कि अगर कार्बन में 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो जैसे ये है CH3Cl, ये बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर ये है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, इसका ज्योमेट्री कैसा है, टेट्राहेड्रल, जहाँ की देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, तो इसी को क्या बोलते हैं, sp3। लेकिन इसी में से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इस पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और 3 ही बॉन्ड बचेंगे सिग्मा के, और 3 बॉन्ड बचेंगे तो क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री कैसा होता है बताइए, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका ज्योमेट्री एक्चुअल में कैसा बनेगा, एक्चुअल में ऐसा ना बन के, आप इसको सुधार लीजिए, ऐसा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ट्राइगोनल प्लेनर आपको पता है, एक ट्रायंगल ऐसे बना लो, और सेंटर में किसको रखेंगे, कार्बन को, और यहाँ से 3 एटम जोड़ दीजिए, तीनों कौन है इसके, हाइड्रोजन, और चूंकि कार्बन पे कौन सा चार्ज था, तो प्लस, तो प्लस लगा दिए, तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो कोई दिक्कत, पहला चीज तो ये हुआ। दूसरी बात इसमें ये भी कह सकते हो कि बताइए, यहाँ पे आपने सिग्मा वगैरह काउंट कर लिया, कितने सिग्मा थे, 1 2 3, इसीलिए sp2 हाइब्रिडेशन हुआ। अब एक बात बताइए, प्लस चार्ज क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कहोगे,
है ना। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये। अब बताओ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, एक्सेप्ट या एक्सेप्ट करना चाहेगा। अब हम तुमसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछते हैं, एसिड को जानते होगे और बेस को। एसिड में ना H+ आयन पाए जाते हैं, अब बेस में, तो बताओ इन दोनों में कौन एसिड कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इन दोनों में खाली हम पूछे तो। एसिड H+ आयन क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिसको आप कह सकते हो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये दोनों डोनेट कर देगा, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये छोटा सा बात आप लिख लीजिएगा, यानी कि एसिड होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला और बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो तुमसे कोई पूछेगा कि ये बताओ जी CH3+ का नेचर कैसा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कि डोनेट करने का। तो बताओ प्लस, इसमें तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, डोनेट कहाँ से करेगा, ये क्या करेगा एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करेगा तो ये हो जाएगा एसिड। और कैसा एसिड, ये बात लुईस ने बताया था, इसलिए कभी कभी इसको लुईस एसिड भी लिखते हैं, बुक में लिखा हुआ रहेगा लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा जी, एक्सेप्ट करेगा। अब एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और चूंकि इस पे प्लस चार्ज है, जितने लोगों पे प्लस चार्ज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। रिएक्शन में जो भाग लेते हैं ना उसको इलेक्ट्रोफाइल्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स किसको कहेंगे बाबू, जिसमें प्लस चार्ज होगा। जिसमें भी प्लस चार्ज पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे कि कोई पूछे क्लोरीन प्लस क्या होगा जी, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल है ना। जैसे H+, इन दोनों में पूछे, इन दोनों बताओ जी इलेक्ट्रोफाइल कौन, H+। और जैसे ही माइनस किसी एलिमेंट पे चार्ज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, है ना। दो तरह का फाइल पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये देख के तो आसानी से बता सकते हो ना, जिस पे प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल, जिस पे माइनस तो न्यूक्लियोफाइल। ये कौन सा, न्यूक्लियोफाइल। OH- क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। ये तो पहचान सकते हो, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कंपेयर करके। लेकिन अभी के लिए कोई पूछेगा CH3+ बताइए कौन सा फाइल, तो क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो देखिए कार्बाइनाइन मीन्स वैसे कंपाउंड जिनके कार्बन एटम पे निगेटिव चार्ज हो। जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना CH3- का, तो आप जानते हो कि इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर CH4 का बनता है। लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, और उसी इलेक्ट्रॉन को, ये लोन पेयर को ये निगेटिव चार्ज के साथ दिखाता है। तो चूंकि ये पार्टिसिपेट नहीं किया तो लोन पेयर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए इसका ज्योमेट्री कहलाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक, ज्योमेट्री, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा बताइए तो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। आपको याद है लोन पेयर को भी गिनते हैं, लोन पेयर को भी गिना जाता है। तो कितने सिग्मा हो गए, पिछले वाले में प्लस चार्ज था, यहाँ पे लोन पेयर है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, चाहो तो 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, तो टोटल हो गए 4। तो क्या आएगा हाइब्रिडेशन, sp3, जिसके कारण इसको टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं, ज्योमेट्री। लेकिन एक्चुअल शेप कैसा होगा, क्योंकि इसने भाग नहीं लिया तो इसको ढक देते हैं, तो फिर ये कैसा दिख रहा है, याद आ रहा है इस शेप को, क्या कहते हैं, ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर इसको मिला दें तो एक पिरामिड की दिखेगा, तो इस शेप को क्या कहते हैं, पिरामिडल शेप, पिरामिडल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शेप है पिरामिडल। जो मैं एक्चुअल शेप इसका कैसा हो जाएगा, पिरामिडल शेप। आपको एक और एग्जांपल देते हैं पिरामिडल शेप का, जिससे आपको याद आएगा। NH3 याद आ रहा है, ऐसा बनता था, एक लोन पेयर था, बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या बोलते थे, sp3 ही। लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तो sp3 है टेट्राहेड्रल, लेकिन एक्चुअल शेप कैसा है, शेप कैसा है, पिरामिडल शेप। बोलो कोई दिक्कत, शेप समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, इस पे चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके कारण इसका चार्ज क्या है, निगेटिव। अब बताइए निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि डोनेट करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन रिजर्व पड़ा हुआ है फालतू का, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करेगा जी, और इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर रिपल्सन होने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा क्या, बोलो तो, पहले से माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज हो जाएगा तो रिपल्सन ज़्यादा, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी और घट जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, डोनेट कर सकता है। तो अगर चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये बेस या एसिड, बेस, और बेस का मतलब डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
अब बताइए अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको कौन सा फाइल कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। जिसपे कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए। तो देखिए इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा कार्बायनाइन पे। जैसे आपको बोल दिया मिथाइल कार्बायनाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों तरह का कार्बायनाइन है, और बताइए इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है अगर कार्बायनाइन में तो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। 2 डिग्री का बनाना है तो क्या करोगे, बोलिए? इस पे नेगेटिव चार्ज, कार्बायनाइन को बनाना है तो पहले कार्बायनाइन ले लीजिए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन से कितने कार्बन जोड़ेंगे? 2, और इसमें तो हाइड्रोजन लगाने तो आपको आता ही है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे। एक कैसे? देखो एक ये 2 3 और एक हाइड्रोजन लगा के 4, टोटल 4 होने चाहिए। अच्छा ये 3 डिग्री में बताइए तो किसको बनाना है जी? पहले पूछो किसको बनाना है? कार्बायनाइन को, तो कार्बायनाइन लिया। अब उसमें कितने कार्बन जोड़े बोलिए आप? तो तीनों इसी में जोड़ना है, तीनों इसी में जोड़ना है। कुछ बच्चा सब क्या करता है कि इधर जोड़ने लगता है। अच्छा ये स्ट्रक्चर में तुम ईमानदारी से बताओ देख के कि इस कार्बन में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक ही ना बाबू, ये 1 डिग्री में काउंट होगा। आया बात समझ में? इसीलिए ये गलती मत कीजिए, तीनों को इससे जोड़िए 3 डिग्री का बन जाएगा। हाइड्रोजन तो लगाने आता ही है, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे कार्बन में कितने हाइड्रोजन होंगे बोलिए? एक भी नहीं होंगे, 3 बॉन्ड पहले से है और एगो निगेटिव चार्ज दिख रहा है, 4 हो गए ना, 1 2 3, एगो निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताते हैं। तो बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट या लास्ट? यही हो सकता है। फर्स्ट कितने लोग कह रहे हो? हाथ उठाइए आप। और लास्ट कितने लोग कह रहे हो? ठीक, बाकी सब कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए, और देखिए यहाँ पे एक बात बताइए, हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। आप बताइए इसका स्टेबिलिटी कब बना रहेगा? एक तो इस पे है नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज कोई हटा दे और न्यूट्रल कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक, आप बताइए कि इसको न्यूट्रल होना है कि नहीं होना, वो हम देखते हैं। तो इससे जो जुड़ा हुआ ग्रुप है, ये 3 गो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अभी पढ़े हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं? एल्काइल ग्रुप। ये सब एल्काइल दिख रहे हैं आपको, तो ये लोग कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ये तीनों इस कार्बन को, तो बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? कोई चीज़ आपको डोनेट किया जा रहा है तो आपके पास उसकी मात्रा बढ़ जाएगी ना। पैसे आपको डोनेट कर दिए, 3 लोग दिए तो बढ़ेगी ना क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब एक बात बताइए कि जैसे जैसे यहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उनके बीच में रिपल्सन क्या होगा? बढ़ेगा ना। अगर रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताइए? स्टेबिलिटी। अगर रिपल्सन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी बनेगी नहीं, मतलब कि इसको कोई इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी नहीं और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है तो स्टेबिलिटी घट गई। क्यों? क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा हो गया। बहुत सारा निगेटिव चार्ज एक जगह रख दो तो स्टेबिलिटी बनेगी। मान ली क्लोरीन ऐसा रख दिए तो स्टेबिलिटी बनेगी नहीं। उसके लिए उसका अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा, तब जाके वो स्टेबल होगा। तो बताइए कहाँ पे कोई डोनर नहीं है? यहाँ नहीं है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, रिपल्सन कम, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। इसके पास एक डोनर है, कितना है? एक डोनर, और इसके पास 2 डोनर। तो उसके बाद होगा ये आपका 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री। यानी ऑर्डर समझ में आया? मिथाइल एनायन, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। रीजन समझ में आया? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी घट रही है। तो इस बात को लिख लो ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, देखो जितने भी बॉन्ड फिशन है उसकी स्टेबिलिटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। कौन कौन? फर्स्ट बताओ, आई इफेक्ट। और आई इफेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, देखना है कि कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इसका सिंपल सा तरीका है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको आसानी से याद हो जाएगा, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, और उसके अलावा जो भी ग्रुप होंगे कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा दूसरा क्या होता है जी? रेजोनेंस के कारण। किसके कारण?
रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। तो चलो ये तो मैंने करा दिया, रेजोनेंस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एक तो हमने आपको दिया बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोएनाइन है, और एक है आपका एलाइल, एलाइल कार्बोएनाइन। इन दोनों का स्ट्रक्चर भी खुद से बनाइए और बताइए कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। इसके नीचे इसका स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए हम बात कर रहे हैं किसका, निगेटिव चार्ज का, कार्बोएनाइन की। और बेंजाइल से क्या समझ में आया, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या जुड़ने वाला है, हाइड्रोजन नहीं, बेंजीन जुड़ने वाला है। तो बेंजीन एटलीस्ट जोड़ो, इतना तो पता चल रहा है। बेंजीन जोड़ दिया, बोलो कोई दिक्कत। अब बोलो इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे, आप ही बताओ। एक तो पहले से एक निगेटिव, तो दुए बना और लगेगा जी। अच्छा चलिए एलाइल कैसे बनाते हैं वो सीखिए। कार्बोएनाइन और उसके बाद जो से कार्बन जुड़ेगा वो कार्बन कैसा बॉन्ड का होना चाहिए, डबल, तो वो कहलाता है एलाइल। अब बाकी हाइड्रोजन से सबको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2। अब बताइए दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो बेंजाइल ज़्यादा स्टेबल या एलाइल। तो आपको पता है कि इसके 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, इसके 5। तो ज़्यादा स्टेबल कौन, जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। आपको पता है ना, रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यानी कि बेंजाइल हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एलाइल। तो ये ऑर्डर आप लिख लीजिए, ये सब एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है सब ये है। और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कार्बन फ्री रेडिकल जिन कंपाउंड्स या स्पीसीज में क्या हो, ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो कार्बन एटम पे, वही क्या कहलाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, क्या है, फ्री हैं। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है जो कि बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा। तो कितने लोग भाग ले रहे हैं, मात्र 3 लोग। तो ये देखिए ऐसे इसका हम स्ट्रक्चर बना देंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। इसका कोई पूछे हाइब्रिडेशन बताइए, क्या बोलिएगा। देखिए 1 2 3, आपको पता है सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं या लोन पेयर गिनते हैं। ये लोन पेयर है जी, पेयर मतलब होता है 2, एक ही ना है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडेशन। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ये आपका sp2 हाइब्रिडेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा मेन जो हम बात क्वेश्चन स्टेबिलिटी के फॉर्म में पूछेगा, तो जल्दी से वो लिखते हैं और ख़त्म करते हैं क्लास को। लिखिए स्टेबिलिटी की बात अगर करें तो हम बोले कार्बन फ्री रेडिकल है जी, और 1 डिग्री का कार्बन फ्री रेडिकल है, और 2 डिग्री का कार्बन फ्री रेडिकल है, और 3 डिग्री का भी कार्बन फ्री रेडिकल है। अब आप बताइए मेरे को, इन तीनों का पहले स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले क्या करो जी, सबका स्ट्रक्चर बनाओ, और फिर बताओ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। खुद से बनाइए स्ट्रक्चर। देखिए इसको 1 डिग्री का बनाना है, 1 कार्बन जोड़ दीजिए इससे, और इसको 2 डिग्री का बनाना तो इसे कितने कार्बन जोड़ोगे, 2, और बाकी हाइड्रोजन लगाने तो आपको आता ही है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 डिग्री का बनाना तो कितना कार्बन, 1 2 3, सब में क्या करो 3 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा स्टेबल। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं। देखिए 1 2 3, आइए वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, 4 हो गए इसके, ठीक। अब बात कर रहा है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो बताइए तो जल्दी से, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, 3 डिग्री की 1 डिग्री, 3 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब। देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एक बात बताओ, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं, एक बॉन्ड लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 2, तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना जी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसको 3 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, 3। तो जल्दी कौन स्टेबल होगा, इसको 3 लोग देने वाले हैं, तो जल्दी स्टेबल नहीं हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी और 3 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो स्टेबल जल्दी हो जाएगा। इसको कितने लोग दे रहे हैं, 2, और इसको 1, और इसको कोई नहीं दे रहा है, तो सबसे कम स्टेबल ये होगा। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री वाला। अब आप समझे आंसर कि सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि उसे कोई भी डोनर नहीं है। यहाँ पे 1 EDG है, यहाँ पे 2 EDG है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अच्छी बात है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है।
तो ये है राइट ऑर्डर। देखिए किसको बनाना है, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन पे एक रेडिकल फ्री दे दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इससे क्या जोड़ेंगे, बेंजाइल का मतलब इसको क्या जोड़ेंगे, बेंजीन रिंग, सर्कल लगाना नहीं भूलिएगा नहीं तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अच्छा यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे बोलो जल्दी से, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, एक तो इलेक्ट्रॉन मतलब लिए हुए ना 4, और यहाँ पे इससे बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड हो जाए तो क्या कहलाता है, एलाइल। यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे 2 H होगा। अब आप जानते हो इसके 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे और इसके 5, तो ज़्यादा स्टेबल कौन, 5 वाला, तो स्टेबिलिटी हो जाएगी हमेशा बेंजाइल की ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू एलाइल। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे। अगेन लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन फ्री रेडिकल बोले और कार्बन एनायन बोले या कार्बोकेटाइन बोले, इन तीनों की स्टेबिलिटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको कि EDG या EWG पे देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो EDG बढ़ाएगा, देख लीजिएगा कैसा रहेगा। और दूसरा इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो हमेशा बेंजीन का रेजोनेटिक 5 बनता है, ज़्यादा बनता है, एलाइल का 2 बनता है, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग आंसर कर सकते हैं। अगर पूछे इसमें और इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो हमेशा याद रखिएगा रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या आई इफेक्ट, ठीक है। तो ये आंसर कीजिएगा, ओके।